ने भगवान का नाम नहीं लिया। और महाराज मरत घोर रहो, जब मरते वक्त चिल्लाया, कहा राम रन हतों पचारी, राम राम। जैसे ही राम राम रावण ने किया, शंकर जी नाचने लगे। बारे चेला, जीते जी तूने भगवान का नाम नहीं लिया, कम से कम मरते वक्त तूने नाम ले लिया, अपनी दीक्षा तो तूने सफल कर दी। तुझे चेला बनाना मेरा सार्थक हो गया। गुरुजी मंत्र क्यों देते हैं? बेटा जपो, मरते वक्त तुझे याद आएगा, जिससे तेरा कल्याण हो जाएगा। शंकर जी बोले, भाई चेला चाहे जैसा था, पर काम वो कर गया जो मैं चाहता था। और भैया तुरंत रावण की पत्नी आई, राम जी ने सबको समझाया। विभीषण जी रोने लगे, भगवान ने कहा, काय को आंसू टपका रहे हो, घड़ियाल आंसू मत दिखाओ, जाओ राजा बनो। चलो, नहीं बिल्कुल नहीं। और महाराज तुरंत हनुमान से कहा, जाओ जानकी को लेकर के आओ। अब भैया जब हनुमान जी जानकी को लेकर के आए, सोई बंदरों में होड़ लग गई जानकी को देखने की। एक बंदर बोलो, भैया मैंने सुनी बड़ी सुंदर है। दूसरा बोलो, तभी तो युद्ध करो, दूसरा ब्याह नहीं कर लेते, सुंदर होगी। हाँ भाई सच कह रहा, जब पिताजी 3 कर सकते तो बेटा जी को 2 करने में क्या दिक्कत? हाँ बहुत सुंदर होंगी। तो बोले क्या करें? बोले देखो तो देखन भालू की से सब आए, भालू की से सब आए, देखन भालू की से सब आए, देखन भालू की से सब आए। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। अब सबके सब भालू की जानकी जी को देखने आ गए। अब 2 4 10 20 बंदर तो है नहीं है। शंकर जी कहते हैं, पदम 18 जूथब बंदर। 18 पद्म तो यूथ थे बंदरों के। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पदम, 10 पदम, नील, 10 नील पदम, 10 पदम। अब वो लिखो, वो लगा साथ कैलकुलेटर भी कहेगा महाराज जी दंडवत। कैलकुलेटर भी यहाँ काम नहीं करेगा, गणित तो दूर की बात है। पदम 18 पदम बंदरों के, बंदर नहीं थे, जूथ के सेनापति थे। कितने सेनापति थे? पदम 18 पद्म सेना के सेनापति थे। और एक सेना में, एक सेनापति के अंदर कितनी सेना थी? वाल्मीकि रामायण में श्लोक है, याद तो है पर वो उठ नहीं रहा। पदाति संख्या 10 कोटि 63, पीछे का याद आ रहा है। उस यूथ में चलने वाले 3 करोड़ थे, पैदल चलने वाले। 2 करोड़ रथी थे, जो रथ पे, कुछ हाथी पे, कुछ घोड़ों पे, ऐसे सवार। मतलब 10 करोड़ लगभग एक यूथ में बंदर थे। एक सेनापति के नीचे कितने बंदर काम करते थे? 10 करोड़। और ऐसे पदम 18 पद्म सेनापति थे, तो बंदर कितने होंगे? और सबके सब बंदर देखन भालू की से सब आए, देखन भालू की से सब आए। अब सबके सब बंदर, सबके सब भालू जानकी को जी को देखने आ गए। और महाराज भीड़ लग गई। जिस रास्ता से जानकी जी को आना था, रास्ता बंद, तो रक्षक को भी निवारण धाये, रक्षक को निवारण धाये। बहुत से जो सेनापति थे अपना अपना डंडा लिया, ए हटो हटो, रास्ता खाली करो, हटो हटो, रास्ता खाली करो। अब वो बोले, महाराज बिल्कुल नहीं हटेंगे। क्यों? हमने अभी मार खाई है।
राम जी को तो सीता मिली, हमें क्या मिला? का देखने को ना मिले, नहीं हटेंगे। हनुमान जी ने कहा हटाओ। बोले महाराज इनकलाब जिंदाबाद हो जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा एक काम करो, फिर ऊपर से ले आओ। हनुमान जी उड़ के आ रहे थे, राम जी को पता चला जानकी जी उड़ के आ रही हैं। राम जी ने कहा उड़ के बुलाना होता तो पहले ही नहीं बुला लेता, जब हनुमान गया था कहता तभी ले आओ। क्या करें? राम जी ने कहा हनुमान अपने कंधे से जानकी को नीचे उतारो। फिर बोले आज जानकी पैदल आएगी। और महाराज कहे रघुबीर कहा मैं मानऊं, कहे रघुवीर कहो मानऊं, सीता ही सखा पया दे आनऊं। सीता ही कथा बयान दिया। पुष्पक विमान पे ला रहे थे विभीषण जी, तो राम जी ने कहा सीता ही सखा पया देहु आनऊ, पैदल आने दो। अब महाराज अब जानकी जी आई हैं, एक बोला भैया इनके बाल तो देखो, तो दूसरा कहता है इनके गाल तो देखो, अब बंदर तो बंदर, तीसरा कहता है इनकी चाल तो देखो। गोस्वामी जी कहते हैं विरह में जानकी जी इतनी सुंदर लगती हैं, और जब वास्तविकता जानकी जी प्रसन्न रहती होंगी तो कितनी सुंदर होंगी। बोले वाणी नहीं है, संसार में कोई ऐसी उपमा ही नहीं है जो उपमा दी जाए कि जानकी जी इतनी सुंदर हैं। क्यों? सब उपमा कवि रहे जुठारी। सारे कवियों ने सारी उपमाएं झूठी कर दी। तो किसी ने कहा जब लोग बहुत ज्यादा सुंदर होता है तो क्या कहता, ये तो चंद्र चकोर है, इसका मुख तो चंदा के जैसा चकोर है। तो गोस्वामी जी ने कहा नहीं 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 नहीं। क्यों? बोले चंद्रमा में दाग है और जानकी के जीवन में कोई दाग नहीं है। चंद्रमा कलंकित है, जानकी का जीवन कलंकित नहीं है। चंद्रमा घटता है, बढ़ता है, जानकी जी सदा एक रस रहती हैं। इसलिए मैं क्या उपमा दूं? बोलो जानकी मैया की। जो एक बार जनक नंदिनी को देख लेता है अब न आंख तर आवत कोई। भैया संसार में लोगों की सुंदरता तब तक ही अच्छी लगेगी जब तक इन आंखों से ठाकुर और ठाकुराइन का दर्शन नहीं होगा। जिस दिन इनका दर्शन हो जाएगा फिर मन कहीं नहीं लगेगा। जानकी जी आई हैं, राम जी ने कहा परीक्षा दो, परीक्षा का दो। मैंने कथा में सुनाया था, भगवान ने कहा था अग्नि में बास करो। ये तो नकली सीता थी। अब सोचो नकली इतनी सुंदर जिससे बंदर लट्टू रहे, असली कैसी होगी? राम जी ने निकाला है। भीषण ने कहा चलो, बोले नहीं मेरी अवधि समाप्त हो गई, कहीं मेरे भैया भरत के प्राण न निकल जाएं। पुष्पक विमान में बैठे हैं, राम जी दिखा रहे हैं जानकी को, जानकी जी यहाँ रावण मरा है, यहाँ मेघनाद मरा है, यहाँ कुंभकर्ण मरा है। दिखाते दिखाते यहाँ जटायु का उद्धार हुआ, यहाँ विभीषण से मुलाकात हुई और पहुंचे हैं सुरसरी तीरा। राम जी ने, जानकी जी ने कहा प्रभु मैंने मन्नत मांगी थी, अगर सकुल सल लौट आए तो पूजा करूंगी, मुझे पूजा करनी है। भगवान ने कहा पूजा करो। हनुमान से कहा जाओ। हनुमान जी महाराज विप्र का वेश बना करके गए हैं कहाँ? अयोध्या। और आज अयोध्या में भरतलाल जी बैठे बैठे सोच रहे हैं प्रभु ने कहा था 11 वर्ष की अवधि पूरी होते ही साथ में वापस लौट के आ जाऊंगा। 14 वर्ष की अवधि पूरी होते साथ में लौट के आ जाऊंगा। और आज पूरे 14 वर्ष हो गए हैं। लौटना तो छोड़ो, अब तक प्रभु की कोई खबर नहीं आई है। बीते अवधि रहाई जो प्राण, बीते अवधि रहाई जो प्राण, अधम कवन जग मोहि समान। राम करम जग मोहि समान।
अपने जनों का अवगुण नहीं देखते, उनका अति मृदुल स्वभाव है, पर मेरे लिए उनका स्वभाव क्या हो गया? प्रभु क्यों नहीं आए? मोरे जी भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम शगुन शुभ होई। अगर राम जी मिलते तो कुछ सगुन होता, लगता है ना कोई शगुन हो रहा, ना कोई खबर आई। क्या करना चाहिए? अब अपने प्राणों को त्यागने चाहिए। तो राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन हो। राम जी के ब्रह रूपी सागर में भरतलाल जी डूबने वाले ही थे कि हनुमान जी आ गए और विप्ररूप धरि पवन सुत, आए गयो जनि पोत। जहाज बन के आए हैं और भरतलाल जी से कहा है, भैया रघुनाथ जी आने वाले हैं, राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं श्री अवध बिहारी। अब महाराज पूरी अयोध्या अवध दुल्हन की भांति सजने लगी है। जगह जगह बंधन वारे बनाए गए हैं, द्वार पर लीपा गया है, चौक पूरा गया है, मंगल कलश रखे गए हैं। सारी अयोध्या को ऐसे सजाया गया दीपकों से जैसे दीपावली मन रही हो। और भैया राम जी आए हैं और महाराज अब आगे ना कहूँ, सुंदर राम जी को सिंहासन पर बिठाया गया है और प्रथम में तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। आज वशिष्ठ जी ने पहला तिलक किया है, कौशल्या अम्बा ने तिलक किया है, सुमित्रा अम्बा ने तिलक किया है। पर क्या कहूं भैया, कैकेयी अम्बा लजा रही है आने में। समय का अभाव है। जब राम जी अवध में आए हैं तो सबसे पहले कौशल्या अम्बा कैकेयी अम्बा के यहाँ गए हैं। सब लोगों को सोच में पड़ गए, राम जी को क्या हो गया? जिसके कारण वनवास मिला, राम जी उसी के यहाँ गए। और राम जी जब कैकेयी अम्बा के यहाँ जाते हैं, अपना मस्तक कैकेयी अम्बा के चरणों में रखते हैं और कहते हैं, माँ ये राम तेरा इतना ऋणी है कि अपने चमड़े की खाल की जूती बनवा के तेरे पैरों में पहनाएगा, तब भी राम तुझसे ऊरण नहीं हो पाएगा। क्यों माँ? इस राम को राम बनाने में जितना बड़ा तेरा हाथ है, इतना बड़ा हाथ कौशल्या का नहीं है मुझे जन्म देने। क्यों माँ? अगर तू राम को बन नहीं भेजती तो राम राम नहीं बन पाता, ये तेरी देन है। और आज कैकेयी अम्बा ने अपने हाथों से हलवा बनाया था, राम जी को खिलाया है, राम जी ने खाया है। राम जी बन गए राजा, जानकी जी बन गई रानी, राजा राम अवध रज धानी। और महाराज मंगल भवन मंगल गाइए, ये चौपाई सबको आती है, सब लोग गाइए। मंगल भवन मंगल हरि, मंगल भवन मंगल हरि, त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी। राम राज्य हो गया। अब क्या बचा? राम जी के राज्य में ना कोई दुखी है, ना कोई बीमार। राम जी के राज्य में अकाल मृत्यु नहीं होती। जब बारिश की जरूरत तब पानी गिरता है, सूखा नहीं पड़ता, कभी अकाल नहीं पड़ता। लोग कहते हैं राम राज्य की कल्पना करो। भैया वाणी से राम राज्य जाएगा? राम राज्य लाने के लिए लखन जैसा भाई, भरत जैसा त्यागी और शत्रुघ्न जैसा समर्पण चाहिए, तब कभी राम राज्य आता है। कहने से राम राज्य नहीं आता है। इसी के साथ भैया वाणी को विराम देते हैं, उत्तरकांड को दंडवत प्रणाम करते हैं। इन 9 दिनों तक हमने आप लोगों को कथा सुनाई। अब 10 मिनट का समय दो तो राम जी को ससुराल और घुमा दें। बैठोगे आप लोग पक्का? तो ससुराल का जो आनंद होता वो कहीं का नहीं होता। आप लोग तो गए होगे कि नहीं गए? कोई नहीं गया? नहीं गए तो काहे को शर्मा रहे? हाँ बोल दो। अच्छा, लगता काऊ की बेइज्जती हुई होगी इसलिए बताने में शर्म आ रही है।
अब आई समझ में। सुनो, बहुत प्यारी कथा है, मानस जी में नहीं है। देखो भाई, राम कथा तो कई ग्रंथों को पढ़ना पड़ता तब राम कथा कह पाते हैं। थोड़ा वजन कम करूं पहले अपनों, वैसे ही तो शरीर भारी, ऊपर से माला। अब राम जी बन गए राजा, ससुर जी को पता लगा, दामाद जी बन गए राजा। 4 दिन से शादी होके आई, दामाद जी दोबारा नहीं आए, तो क्या करें? बोले दामाद जी का निमंत्रण करो। एक नियम होता है, जब दामाद जी जाते हैं बारात लेके, तो बेचारे सासू माँ स्वागत तो कर नहीं पाती, बिटिया की विदाई में लगी रहती है। तो एक नियम आपके यहाँ होता हो या ना हो, पर मिथिला में हमारी साइड भी रिवाज है कि दूल्हा को दोबारा बुलाया जाता है। दूल्हे राजा फिर से पधारो, अब ससुराल का स्वागत और आनंद। तो राम जी को बुलाया गया। तो आज महाराज राम जी दिव्य तैयार हो रहे हैं, हनुमान जी सेवा में। हनुमान जी ने देखा प्रभु को इतना तैयार होते कभी नहीं देखा। पूछा जय जय कहाँ? राम जी बोले बस बस ऐसे ही। ससुराल जाते लोग सबको नहीं बताते, बताते हैं कि डंका फूटते कि ससुराल जा रहे हो, तो मन ही मन लड़ुआ फूटता है। क्यों? बात ससुराल की बात है, ये लग क्या साली साहिबा का प्रेम, साले साहब का सत्कार, ससुर जी का स्वागत, सासू माँ की घी, कहने क्या। प्रभु कहाँ? जय जय। 14 वर्ष से कंटिन्यू परछाई बन के हूँ और 2 साल से यहाँ राज्य हो गया, तब से बता दो ना। राम जी बोले किसी से कहोगे तो नहीं? कसम प्रभु आपकी शपथ। तो हनुमान किसी से मत कहना, ससुराल जा रहा हूँ। तो हनुमान जी उछल पड़े, बाप प्रभु। हनुमान जी बोले प्रभु जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगा, तो हमने सुना है कि ससुराल का सुख अलग होता है, अब हमारी तो हुई नहीं तो हम क्या जाने। प्रभु स्वागत ना सही तो देख तो सकते हैं कि ससुराल में कैसे होता है, ले चलो। हनुमान राम जी बोले हनुमान जी तुम्हारी क्या जरूरत प्रभु। तो राम जी ने कहा पर देखो भाई, ससुराल की बात है, कपड़े बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया लंगोटा सिलवा लो। हनुमान जी के, राम जी की सेवा में हनुमान जी की सेवा में बंदर एक से कहा जा बढ़िया से लंगोटा कपड़े पड़े सिलवा के ला। बंदर बोला ओ कपड़े और आप बाल ब्रह्मचारी तुम कब से तजने लगे? हनुमान राम जी बताना भूल गया, किसी को बताना मत। प्रभु हनुमान जी ये तैयारी, अरे बोले ससुराल जा रहे। बंदर बोले किसकी? बोले राम जी की। साथ में? बोले राम जी। बंदर बोले वाह भाई ये लो देख लो, ये है अंधाधुंध ने आए, मार हमने खाई लड़ाई में, और मालपुआ की बात अकेले अकेले स्वामी और सेवक। सारे बंदर इकट्ठे हो गए, इनकलाब जिंदाबाद। क्या हुआ? राम जी ससुराल जाएंगे तो हम भी जाएंगे, नहीं तो कैंसल। अब आफत, एक आध बंदर हो तो यहाँ तो पूरी फौज। अब मरता क्या ना करता। राम जी ने कहा चलो पर भैया ससुराल की बात है, सब कुछ हो जाए पर बेइज्जती नहीं होना चाहिए। क्यों? ससुराल की बेइज्जती सबसे खतरनाक है। जिसकी हुई हो उससे पूछो, ना तो बेचारा बता सकता है, ना दुख किसी से बांट सकता है। सोई राम जी महाराज ने कहा ठीक ठीक चलो, सबको समझा दिया। देखो भाई वो अवध नहीं है कि चाहे जैसे उठ जाओ, चाहे जैसे बैठ जाओ, चाहे जैसे खा लो, सब शिष्टाचार होना चाहिए। बंदर बोले प्रभु एक ट्रेनिंग कार्यालय खोलो ना, 1 हफ्ता का ट्रेनिंग कार्यालय खुल गया, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे बोलना, कैसे उठना। जब सब तैयार हो गए, बारात चल राम जी जाने लगे। जनक जी को पता चला दूल्हे राजा तो फौज लेके आ रहे, तो क्या करें? बोले स्वागत करना चाहिए। तो जनक जी ने सोचा फौज के स्वागत के लिए, फौज में कौन? बोले बंदर हैं, तो बंदरों की सबसे प्रिय वस्तु क्या? बोले आम। तो आज दशरथ जी ने आमों की जगह, जनक जी ने जगह जगह आमों के ढेर लगवा दिए। अब जैसे बंदरों ने देखे आम से जीप लपलपाने लगे।
राम जी ने कहा अब बेइज्जती होगी। हनुमान ने धराओ, सबको समझा के आओ, जितना जिसको खाना उतना मिलेगा, पर हिसाब से, टूट मत पड़ना। हनुमान जी गए। अरे बंदर बोले चिंता मत करो, ट्रेनिंग कार्यालय से होके आए, आप क्यों टेंशन ले। प्रभु जान पर खेल जाएंगे पर आपकी इज्जत पर आंच नहीं आएगी। राम जी को अब भी भरोसा नहीं, तो जामवंत जी को बुलाया, सबसे बूढ़े। देखो जामवंत जी, अब मैं तो हनुमान के साथ अंदर जाऊंगा, बाहर तुमको ही रहना है फौज के साथ, जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। बंदरों को बुलाया, सुनो भाई देखो जामवंत जी सबसे बूढ़े हैं, इनको पूरा ज्ञान है उठने बैठने का, जैसा जामवंत जी करेंगे वैसे ही सबको करना। बंदर बोले जी सरकार। अब आमों के ढेर लगे हैं, जामवंत जी नहीं खा रहे, बंदरों के मुंह में पानी तो आ रहा, पर आज्ञा है जैसा करें सो करना। एक हाथ बढ़ाता भी तो दूसरा मारते। देखो सबकी नजर जामवंत की तरफ। जनक जी आए, पाओ। जामवंत जी बोले तुमने यारा गहरा नत्थु खेरा समझ रखा, अयोध्या के बंदर हैं। फिर बोले फट्टी बिछाओ, पत्तल चलाओ। अरे बंदर वो भी फट्टी पे लाइन से बैठ के पंगत करेंगे, गजब हो गया भाई, अयोध्या के 12 बंदर। फट्टी बिछी, पत्तल चली, आम परोसे गए। अब कह दिया गया था जो जामवंत